कचहरी में एक व्यक्ति अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए आता है। अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल के लिए जो कार्य किए जाते हैं और उन कार्य के संबंध में उसका जो आचरण रहता है वो भारतीय बार काउंसिल नियमावली 1975 के भाग 6 अध्याय 2 में व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टता के मानदंड को निर्धारित किया है। एक वकील को अपने मुवक्किल के साथ, अदालत के साथ और अपने साथियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ नियमों को रखना चाहता हूं। एक अधिवक्ता को हमेशा न्यायालय में आत्मसम्मान मर्यादा के साथ अपने को स्वयं को पेश करना चाहिए। यदि किसी न्याय के अधिकारी से किसी मामले में प्रवाद है तो उसे समुचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार और कर्तव्य है। उसे न्यायालय में उत्तेजित नहीं होना है, न्यायालय में किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना है, एक अच्छी सभ्य भाषा में न्यायालय के सामने पेश आना है। हमेशा सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण न्याय के अधिकारी के प्रति अधिवक्ता का रहना चाहिए। उसे अवैध और अनुचित साधनों से किसी भी तरीके से न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसे अपने मुवक्किल को हमेशा इन बातों से रोकना चाहिए कि उसका न्यायालय के प्रति, विपक्षी पक्षकार के प्रति, अधिवक्ता के प्रति अनुचित बातों को न करे। अगर उसके द्वारा अनुचित बातें की जाती हैं और वो स्वयं के अधिवक्ता की बातों को नहीं मानता है, तब उस अधिवक्ता को अपने मुवक्किल का कार्य करने से रोक देना चाहिए। अधिवक्ता को हमेशा ड्रेस में ही उपस्थित होना चाहिए और उसकी उपस्थिति न्यायालय में उपस्थित होने योग्य होनी चाहिए। किसी अधिवक्ता का कोई भाई, पुत्र, बहन, रिश्तेदार उससे जुड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से जिसका कोई मुकदमा अदालत में चल रहा है या आने वाला है, अधिवक्ता का संबंध है, अधिवक्ता को न्यायालय में वकालत नहीं करनी चाहिए। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उससे संबंधित व्यक्ति का मुकदमा हो और उसमें उसे पेश होना पड़े। अधिवक्ता को सार्वजनिक स्थानों पर बैंड और गाउन के साथ पेश नहीं होना चाहिए जब तक कि बार काउंसिल द्वारा किन्हीं समारोह में निर्देशित न किया जाए। उसे सार्वजनिक स्थानों पर बैंड और गाउन को नहीं पहनना चाहिए। किसी अधिवक्ता का किसी मुकदमे में कोई आर्थिक लाभ है, उसे वकालत नहीं करनी चाहिए। किसी विधिक कार्रवाई में अधिवक्ता को जमानती नहीं होना चाहिए और जमानत के प्रतिभूओं की वास्तविकता को प्रमाणित नहीं करना चाहिए। वह वकील किसी मामले में नियुक्त हो जाता है, किसी पार्टी द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, तो उस अधिवक्ता को उस पार्टी के मुकदमे को जब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि कोई युक्त कारण ना हो अथवा अपने मुवक्किल को इस संबंध में उसके द्वारा कोई नोटिस ना दे दिया गया हो। अधिवक्ता कोई कार्य कर रहा है, किसी मामले में वकील है, वकालत कर रहा है और उसकी जानकारी में आता है कि वो उस मामले में गवाह है। जिस दिन से उसकी जानकारी में ये तथ्य आया कि वो गवाह बन चुका है, तो ऐसे मामले में उसे वकालत बंद कर देनी चाहिए, न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। एक अधिवक्ता अगर वादी
या पीड़ित पक्ष से उपस्थित होता है तो इसका ये कर्तव्य है कि वो न्यायालय को सही तथ्यों से अवगत कराए। अगर कोई बात ये दिखती है कि अभियुक्त निर्दोष है और ऐसे तथ्य हैं निर्दोष हैं, तो न्यायालय के सामने उसको स्पष्ट रूप से सारे तथ्यों को रखना चाहिए, किसी तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वो न्यायालय को सहयोग करे और सत्य तथ्यों से न्यायालय को अवगत कराए। उसका किसी दूसरे पक्षकार के संबंध में दोष सिद्धि प्राप्त करने का या सजा कराने का कोई कर्तव्य नहीं है। केवल अपने मुवक्किल को सही सलाह और कानूनी सलाह के साथ में उसका कोई नुकसान ना हो, इस संबंध में उसको कानूनी सलाह देते रहना है, वकालत करते रहना है। अब अपने मुवक्किल के निर्देशों के अतिरिक्त अथवा उसके एजेंट के निर्देशों के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपने मुवक्किल का विश्वास का दुरुपयोग हो और मुवक्किल के विश्वास के संबंध में दूसरे पक्षकारों से कोई लाभ ले। एक अधिवक्ता को किसी मामले में किसी मुवक्किल द्वारा कोई परामर्श लिया जाता है, उससे कोई ड्राफ्टिंग तैयार कराई जाती है, तब ये उसका कर्तव्य बनता है कि उसे दूसरे पक्ष के संबंध में वकालत नहीं करनी चाहिए, दूसरे पक्ष को कोई परामर्श नहीं देना चाहिए। और अगर पहले व्यक्ति द्वारा जिससे परामर्श लिया गया था उस व्यक्ति द्वारा उसे वकील नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष के लिए भी उसे वकील नहीं होना चाहिए, चूंकि वो व्यक्ति पहले किसी मुवक्किल के अपने पक्षकार के तथ्यों को जान चुका होता है और उसे सारी चीजों की नॉलेज होती है। तो दूसरे पक्ष का वकील होना कदाचार की श्रेणी में आता है, दुराचार की श्रेणी में आता है। एक अधिवक्ता को अगर किसी विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई समझौता कराना है, कोई बात करनी है, तो उसे दूसरे पक्ष के वकील के सिवाय उस पक्षकार के व्यक्तियों से, उस पक्षकार से सीधी सीधी कोई बात नहीं करनी चाहिए, उसे अधिवक्ता के माध्यम से ही बात करनी चाहिए। एक अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से टाउट्स के माध्यम से, व्यक्तिगत संवादों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, फोटो चित्रों के माध्यम से कोई प्रचार प्रसार अपने कार्य का नहीं करना चाहिए। किसी केस में वो अधिवक्ता रहा है तो उसकी केस के संबंध को लेके उसे अपना प्रचार नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता की नाम पट्टिका, साइन बोर्ड जो जनरली लगाया जाता है कचहरी में, उस पर समुचित युक्त ठीक तरीके से उसका नाम लिखा होना चाहिए और उसकी मापदंड, उस नाम को भी एक संक्षिप्त भाषा में लिखा होना चाहिए। अधिक भाषा में बड़े बड़े बोर्ड और अक्षरों पर नहीं लिखना चाहिए। और विशेष रूप से अगर कोई अधिवक्ता बार एसोसिएशन का कोई सदस्य रहा है, पदाधिकारी रहा है, अध्यक्ष रहा है, तो उसको वो अध्यक्ष पद या अपने अन्य पदों का या किसी संगठन में कोई पद है, उन पदों का उस साइन बोर्ड पर, नाम पट्टिका पर कोई हवाला नहीं देना चाहिए, ना उसका इंदराज करना चाहिए। विशेष रूप से किसी अधिवक्ता द्वारा यह लिखा जाना कि उक्त केस का विशेषज्ञ है, वो बिल्कुल ही गलत है। और इस तरीके से नाम पट्टिका पर विशेष रूप से कोई विशेषज्ञ लिखा जाना भी गलत है। एक अधिवक्ता किसी मामले में वकालत करना चाहता है और उस मामले में उस पक्षकार का कोई पहले से ही वकील रहा है, तो उस अधिवक्ता को उस दूसरे पक्ष के अधिवक्ता से जब तक कि कोई कंसेंट ना मिल जाए, एनओसी ना मिल जाए, तब तक उसको अपना वकालतनामा नहीं लगाना चाहिए। अगर कंसेंट किन्हीं कारणों से नहीं मिली है तो न्यायालय के समक्ष उनको अपने कारण दर्शित करते हुए आवेदन देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि इन कारणों से अमुक अधिवक्ता से उसे कंसेंट नहीं मिली है, न्यायालय की अनुमति के साथ फिर उसके बाद उसे वकालत करनी चाहिए। कोई भी अधिवक्ता किसी मामले में प्रभावी फीस है, उस फीस से कम फीस नहीं लेनी चाहिए।
अगर पक्षकार देने में सक्षम है। आपके सामने कुछ नियमों को रखा गया है। वैसे एडवोकेट एक्ट में बहुत सारे अधिवक्ताओं के आचरण के संबंध में नियम हैं, लेकिन अधिकतर नियम जो महत्वपूर्ण हैं आपके सामने रखे गए हैं। अगर कोई अधिवक्ता अपने आचरणों का दुरुपयोग करता है या इन नियमों का पालन नहीं करता है या दुराचरण करता है तो उसे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। आप जागरूक रहें। हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी आवश्यक है कि उन्हें अपने नियमों की जानकारी होनी चाहिए, आचरण के संबंध में पता होना चाहिए, और बाध्यकारियों के लिए भी जरूरी है कि अधिवक्ता का उनके प्रति और न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य है इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। धन्यवाद।